हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो 13.1 एक्सरसाइज ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। इनमें 2 क्वेश्चंस रह रहे हैं, लास्ट के, सेकेंड लास्ट और लास्ट दोनों। ये दोनों क्वेश्चन अच्छा है। आप लोग इसे समझने का प्रयास कीजिए। मैं बिल्कुल नेचुरल तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ और पब्लिश भी जो करता हूँ वीडियो, वो भी नेचुरली, कोई एआई यूज नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा है कौन सा? 8th। 8th है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर। एक सॉलिड सिलेंडर है हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। एक सॉलिड सिलेंडर है, ये रहा सिलेंडर। इसकी हाइट जो है, हाइट तो आपका ये है, पहले भी बताया था कि जितना ये होगा उतना ही ये यहाँ भी होगा, है ना। दो, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, इक्वल होता है। तो हाइट कितना है? हाइट इनका है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और उसके बाद इसका डायमीटर जो है 1.4 सेंटीमीटर है। डायमीटर ये भी डायमीटर है, बेस डायमीटर, और ये भी है टॉप डायमीटर। तो सिलेंडर में बेस और टॉप दोनों डायमीटर क्या होता है? इक्वल होता है। तो किसी को हम इंडिकेट कर सकते हैं, ये है आपका डायमीटर कितना? 1.4 सेंटीमीटर। हाइट है 2.4 और डायमीटर है 1.4। किसका? सिलेंडर का। आगे क्या कंडीशन है? अ कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। कैविटी का मतलब क्या होता है? होल करना। एक कॉनिकल टाइप का कैविटी बनाया, मतलब कैसा होगा वो आप लोग खुद भी सोच सकते हैं। यहां और ये आपका यहां ऐसा होल कर दिया गया उसमें। समझ में आ गया होगा। ऐसा इसलिए बनाए कि कोनिकल जो कैविटी हुआ है उसकी हाइट और डायमीटर दोनों क्या है? सेम है। माने इसकी जो डायमीटर है और ये सिलेंडर की जो डायमीटर है, दोनों सेम है। और ये क्या है? यहां बॉटम में मिला हुआ है। आगे पूछ रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड्स टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें क्या करना है? टोटल सरफेस एरिया निकालना है। हमने आपको कहा था पहले भी, टोटल सरफेस एरिया बोले या सरफेस एरिया बोले, बात एक ही है। बात क्या है? एक ही है। सरफेस एरिया बोले या टोटल सरफेस एरिया बोले, जब भी हम कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स की बात करते हैं तो सरफेस एरिया जब भी निकालना होता है तो वो टोटल सरफेस एरिया ही होता है। तो इसका क्या करना है? टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस है कितना जिसका एरिया निकालना है, पहले ये देखेंगे। तो अब आप देखिए सरफेस कितना है। हम आपको पहले भी बताए थे कि जब आप कहीं होल कीजिएगा, चाहे जमीन में कीजिए या वॉल में कीजिए या किसी पेड़ में कर दीजिए, तो जब होल कीजिएगा तो सरफेस क्या होता है? बढ़ जाता है। अब सरफेस बढ़ क्या जाता है? तो जिस टाइप का होल होता है, जिस शेप का होल होता है, उसी का सरफेस बढ़ता है। तो इसमें जो है कोण, इससे कोण काटा गया, तो जब कोण काट देगा इसमें से तो सरफेस इसका बढ़ेगा। कौन सा सरफेस बढ़ेगा? ये देखो, यहां से लेके यहां तक सरफेस बढ़ेगा।
ये सरफेस बढ़ गया, है ना, ये सरफेस एक्स्ट्रा हो गया, ये सरफेस बढ़ गया, तो ये सरफेस आपका बढ़ा। अब सवाल ये है कि घटा कौन सा सरफेस? तो अब ये गौर कीजिए कि ये काट लिया गया। काट लेने का मतलब क्या हो गया? ऊपर खुला हो गया। काट लेने का मतलब क्या हुआ? ऊपर खुल गया। खुल गया मीन्स टॉप है ही नहीं। काट लेने का मतलब क्या हो गया? टॉप है ही नहीं। तो टॉप है ही नहीं तो फिर सरफेस की बात खत्म हो जाती है। ठीक है, जब टॉप ही नहीं है, खुला है, तो सरफेस बनेगा ही नहीं। और सरफेस नहीं बनेगा इसका मतलब है कि टॉप खत्म है, टॉप का एरिया नहीं निकालना है। फिर निकालना किसका है? तो एक तो ये जो अभी आपको हमने दिखाया है इसका निकालना है। दूसरा इसका सरफेस एरिया निकालना है, मीन्स सिलेंडर का कट सरफेस एरिया। ये दोनों मिला करके क्या होगा? सिलेंडर का कट सरफेस एरिया होगा। उसके बाद इसका बॉटम का एरिया निकालना है। तो सर बॉटम का क्यों एरिया निकालना है? तो ये अंदर कैविटी किया गया, ऐसा नहीं है कि उसका ये कैविटी यहां तक आ गई, ऐसा नहीं हुआ। इसमें होल नहीं हुआ है बॉटम में। कैविटी क्या हुआ? सरफेस के ऊपरी हिस्से तक हुआ है। तो कुल मिला करके इसका जो बॉटम है इसका भी एरिया निकालना पड़ेगा। तो आप क्या समझे? पहले तो सिलेंडर का कट सरफेस एरिया निकाल लीजिए, उसके बाद इसके बॉटम का एरिया निकाल लीजिए जो सर्कुलर है, और उसके बाद ये कोन जो है इसका कर्व सरफेस एरिया केवल निकालना है, क्योंकि टॉप नहीं लेना है। टॉप ये खुला है ऊपर से। और इस तीनों को क्या करना है? प्लस कर देना है, आपका सरफेस एरिया आ जाएगा। एक तरीका ये, ठीक है। मैंने पहले कहा था कि हम टोटल सरफेस एरिया भी इसमें यूज कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकाल लीजिए आप, ठीक है, और उसमें से इस टॉप को हटा दीजिए। तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकाल लीजिए, उसमें से इस टॉप को क्या कीजिए? हटा दीजिए, क्योंकि खुला है ये। हो गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ठीक है। अब बच गया ये दोनों। और इसका क्या कीजिए? कट सरफेस एरिया निकाल लीजिए, उसको जोड़ दीजिए। तो हमें क्या करना है? देखो, ब्रेन हमेशा जो है इस तरीके का होना चाहिए, रिसर्च वाला ब्रेन होना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसी रास्ते पर चलते जा रहे हैं, अपना ब्रेन कोई इस्तेमाल हम नहीं कर रहे। तो हर चीज का कहीं ना कहीं उस पर जो है आप लोग बढ़िया से फोकस कीजिए और क्वेश्चन अराइज कीजिए कि किस टाइप से इसका और दूसरा कोई सॉल्यूशन है कि नहीं। कारण हो सकता है टीचर जो बताए वो मेरे ब्रेन में ना रहे, तो उस समय अगर हम एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं माइंड यूज करेंगे, दूसरा तरीका हम खुद निकाल लेंगे, अगर वो तरीका भूल भी जाएंगे तो एक सवाल को हम कई तरीके से कर सकते हैं। या तो इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकाल लीजिए, उसमें से सर्कल का एरिया माइनस कर दीजिए, और फिर इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लीजिए, उसको प्लस कर दीजिए, ऐसे हो जाएगा। या फिर इसका अभी जैसा बताया जो है कर्व सरफेस एरिया निकाल लीजिए सिलेंडर का, फिर इसका निकाल लीजिए, इसकी कोई ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि खुली है, और फिर इनका निकाल लीजिए, कोन का कर्व सरफेस एरिया निकाल लीजिए और सबको प्लस कर दीजिए। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। कोई टोटल सरफेस एरिया भी निकाल लेगा सिलेंडर का और फिर माइनस प्लस करके निकाल देगा आंसर। कोई सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकाल देगा, फिर उसमें भी प्लस माइनस करके आंसर निकाल देगा। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, और दोनों राइट। चलिए अब आते हैं इसको करना कैसे। तो आप लोगों को जैसा भी अच्छा लगे वो कीजिए। हम आपको सीधा बताते हैं कि इसका डायमीटर कितना है,
डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, डायमीटर 14 सेंटीमीटर, 14 नहीं 1.4, अभी गलत हो जाता है। 1.4 का मतलब क्या हो गया, इसका पॉइंट उड़ाइए, 10 लगाइए, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 7/5 सेंटीमीटर। हमने आपको क्या कहा था कि डेसिमल में घुसने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि फंसने का चांस ज़्यादा होता है। फ्रैक्शन में आ जाइए, इजी हो जाएगा। चलिए, तो ये हो गया आपका 7/5। अब रेडियस निकाल लीजिए। रेडियस क्या होगा, 7/5 इंटू 2, इसका आधा है ना, रेडियस का हाफ होता है, तो इसका हाफ जब करोगे बाय 2 करोगे तो 2 का मतलब मल्टीप्लाई में 1/2 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 7/10 सेंटीमीटर। ये रेडियस निकल गया, किसका, सिलेंडर का भी और कोन का भी, दोनों का। अब आप जो निकालना चाहें निकाल लीजिए। नाउ अब निकाल लीजिए टोटल सरफेस एरिया, TSA ऑफ सिलेंडर। TSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2πr H + R। ये क्या हो जाएगा। अब इसमें भी क्या करना है, पाई को पाई ही रखिए, पाई को अभी सॉल्व नहीं करना है, बाद में जब फाइनली सॉलिड का एरिया हम सब प्लस माइनस करेंगे तो पाई को वहां यूज कर लेंगे। तो 2 × पाई × आर की वैल्यू कितना है 7/10, एच कितना है, इसकी हाइट कितनी है 2.4, ये नहीं लिखा हमने, यहां लिख दीजिए हाइट इक्वल्स टू 2.4 मीन्स बाय 10, ये भी क्या हो गया 12/5, हाइट हो गया आपका क्या 12/5 सेंटीमीटर, वो यूज कर लीजिए 12/5 प्लस आर कितना 7/10, क्लियर है, 7 2 जा 14 π/10, और इसको क्या करेंगे 5 10 का एलसीएम 10 होगा, 5 2 जा 10, 12 2 जा 24 प्लस 10 को 10 से डिवाइड 1 इंटू 7 कितना हो गया 7। अब हो गया आपका 14π/10 मल्टीप्लाई 31/10, क्लियर है। ये आपका अगर इसको कट नहीं करें तो सीधा क्या हो जाएगा 31 को 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो गया 434, ये आपका क्या आ गया 434 π/100, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया आ गया, क्लियर है। अब हमने क्या कहा था टोटल सरफेस एरिया आ गया इसका। अब आप इसका निकाल लो, क्या कहते हैं उनका कोन का, कोन का तो CSA ही निकालेंगे क्योंकि टॉप वाला पोर्शन है ही नहीं, CSA ऑफ कोन क्या होगा πRL, अब देखो इसका L आपको पता नहीं है, चलिए पहले निकाले नहीं हम, यहां निकाल सकते हैं। L इक्वल्स टू क्या होगा √H² + R², H कितना है, H आपका है 12/5, इसका स्क्वायर प्लस R कितना है 7/10, इसका स्क्वायर, और इसका क्या है रूट,
अगर निकाल के रख लें तो ज़्यादा बेटर है, डायरेक्ट रख देंगे यहाँ। ये कितना हो गया 114/25 प्लस 49/100 अंडर रूट। अब इसको यहाँ आगे बढ़ाते हैं। ये हो जाएगा कितना 100, ये हो जाएगा 456 और प्लस ये होगा 49 अंडर रूट। इसको प्लस करो, सॉरी यहाँ देखो, यहाँ 144 होगा। यहाँ पे हमें ऐसा चीज आ रहा है जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो यहाँ पे ही हमारा ब्रेन स्टक कर दिया। यहाँ ऐसा नंबर आना चाहिए जिसका स्क्वायर रूट आ जाए, क्योंकि नीचे जो है 100 का स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा, तो ऊपर भी ऐसा ही नंबर आना चाहिए ऑलमोस्ट। इसीलिए यहाँ ब्रेन स्टक कर गया कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ, तो मिस्टेक यहाँ मिल गया। 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 होगा। 144 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 4 4 जा 16, कैरी 1, फिर यहाँ 7। अब देखो अब कितना हो जाएगा, ये 625 हो जाएगा। अब आपको लग रहा है कि इसका निकल जाएगा, इसका निकलेगा 25 और इसका निकलेगा 10। 25/10 हो गया आपका L, सेंटीमीटर लिख दीजिए। अब ये यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा। पाई को पाई ही रखिए क्योंकि पहले भी रखे थे। R के जगह क्या रखिए 7/10 मल्टीप्लाई L के जगह क्या रखिए 25/10। अब ये कितना हो गया, 25 को 7 से कीजिएगा तो 175 आएगा। इतने पाई अपॉन 10 10 जा 100। क्लियर है? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे की कंडीशन ये है कि ये टोटल सरफेस एरिया निकाले हैं और ये CSA निकाले हैं। तो टोटल सरफेस एरिया निकाले हैं तो टॉप भी आ गया, बॉटम भी आ गया। तो टॉप तो है नहीं क्योंकि खुला है, तो इस टॉप के एरिया को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ टॉप। एरिया ऑफ टॉप क्या हो जाएगा, ये सर्कुलर होता है, चाहे वो सिलेंडर का हो या कोन का हो, सर्कुलर होता है तो पाई R स्क्वायर हो जाएगा। हमने कहा पाई को कुछ करना है नहीं और R को क्या लिखना है 7/10 इसका स्क्वायर। ये हो गया 49 पाई/100। अब आपका तीनों चीज निकल गया। अब आप जो है एरिया ऑफ क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। क्लियर है? तो क्या करना है, ये हो गया TSA 434 पाई/100। इसमें से क्या करना है, पाई R स्क्वायर वाला जो निकला उसको माइनस करना है 49 पाई/100 और इसको क्या करना है प्लस करना है, प्लस 175 पाई/100 है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना, तीनों का LCM ले लिया, 100 आया। ऊपर क्या होगा 434 पाई माइनस 49 पाई प्लस 175 पाई। क्लियर? तो इसको और इसको क्या करना है, प्लस कर देना है, और इसको क्या करना है, माइनस कर देना है। ठीक है, फाइनली इसको अगर कैलकुलेट करोगे आप तो 434 फिर 175, दोनों को मैं प्लस कर दो, 609 आया। इसमें से क्या करना है 49 को माइनस करना है।
कितना आ गया फाइनली 560 पाई अपॉन 100। जैसे एक्स करते हैं वैसे ही पाई कर दिया। अब इसमें क्या करते हैं, अब आप पाई की वैल्यू रख दो 560 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7। गौर कीजिए, 1 0 कैंसिल, 7 8 जा 56, कुछ नहीं हो गया। अब इस 10 को मत काटना, मल्टीप्लाई कर दो। 22 को 8 से करेंगे, 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1 17 अपॉन 10। क्लियर? दैट मीन्स क्या हो गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरे ख्याल में ये आप लोगों की समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। ठीक है, अब फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में 9th क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।